Good afternoon, students. Welcome to class 5th. This is your computer science class. Today we will start new lesson, lesson number 6. Learn to use MS Excel 2007. In this chapter, we will read spreadsheet, worksheet, electronic spreadsheet, uses of spreadsheet, and how to start MS Excel 2007, and select, deselect cells, insert data in cells, format data, and apply borders to cell. How to apply? Now, you have seen a list of items in a tabular form for several times. बहुत बार आपने देखी होगी, लिस्ट देखी होगी. जैसे ही आप मार्केट जाते हो, स्कूल की बात कर लें तो बिल्स यू रिसीव फ्रॉम शॉप्स एंड स्कोर कार्ड, आपका जो रिपोर्ट कार्ड होता है, रिपोर्ट कार्ड रिसीव फ्रॉम स्कूल एंड स्कोर कार्ड ऑफ ए क्रिकेट टीम. ये सब आपका किस में बनता है? ये सब आपका एक्सेल शीट में बनता है. एंड जो आपकी मार्क शीट होती है, जैसे बोर्ड क्लासेस की जो मार्क शीट होती है, वो भी आपकी किस में बनती है? एक्सेल शीट में बनती है. लाइक दिस. जैसे बिल है, जो भी आप शॉप में जाते हो, कुछ भी परचेज करते हो तो वो आपको बिल देते हैं. और बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको बिल लेना भी चाहिए. जहां भी आप जाते हैं, जिस भी शॉप में जाते हैं, तो बिल जो है वो जरूर लेना चाहिए. ठीक है. एंड मार्क शीट होती है आपकी. ठीक है. और ये सब आपकी किस में बनी होती है? एक्सेल शीट में बनी होती है. स्कोर कार्ड होता है. ठीक है. आपका रिपोर्ट कार्ड होता है जो कि आप स्कूल से रिसीव करते हो, रिसीव फ्रॉम स्कूल. एंड व्हाट इज स्प्रेडशीट? Now what is spreadsheet? A spreadsheet is defined as a large sheet. A spreadsheet is defined as a large sheet which contain data and information. जैसे कि अभी हमने क्या किया? Is a large sheet which contains data and information. Data और information जो है वो spreadsheet में होते हैं. ठीक है. And arranged in rows and columns. किस फॉर्म में अरेंज होते हैं? रोज और कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज वर्कशीट. स्प्रेडशीट को ही हम क्या बोलते हैं? वर्कशीट. ठीक है. स्प्रेडशीट इज ऑल्सो नोन एज वर्कशीट. इट इज अ रेक्टेंगुलर टेबल. रेक्टेंगुलर टेबल और ग्रिड. ग्रिड और टेबल एक ही बात है. जिसमें आपकी क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है. ठीक है. विच ऑफन कंटेन्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जैसे आपकी बैंक में चले जाओ, बैंक में आपने जो भी आपकी पासबुक होती है वो भी उसमें डिटेल्स होती है. एक जगह आपकी वहां पर डेट मेंशन होती है, कितनी ट्रांजेक्शन हुई है, किसको ट्रांजेक्ट किए, किसको आपने कब पैसे डिपॉजिट किए हैं, कितने पैसे डिपॉजिट किए हैं. ठीक है. कितने पैसे आपने विड्रॉ किए हैं. ठीक है. तो वो क्या है? वो सब आपका किसके थ्रू होता है? वो भी आपकी एक शीट होती है. ठीक है. किस फॉर्म में होती है? रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में होती है. फिर रोज क्या है, कॉलम्स क्या है, ये अब हम करेंगे इसको. ठीक है. इट इज वेरी इजी टू ऑर्गेनाइज योर डाटा इन एक्सेल शीट. बहुत इजी हो जाता है आपके लिए एक्सेल शीट में डाटा को एंटर करना, क्योंकि उसमें पहले से ही टेबल होता है. हमें अलग से नहीं बनाना पड़ता. ठीक है. या इंसर्ट नहीं करना पड़ता है. जैसे हम वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल इंसर्ट करते थे, बट यहाँ पर क्या, पहले से ही टेबल बना होता है. कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स. ठीक है. दिस अलाउज डाटा टू बी एनालाइज्ड एंड इंटरेक्टेड इजीली. बहुत ही हम इजीली उसको क्या कर सकते हैं? अपने डाटा को एनालाइज कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट, स्प्रेडशीट्स आर यूजफुल इन वेरियस फील्ड्स. बहुत सारी फील्ड्स में ये यूज होता है. दे आर यूज्ड इन बिजनेस, यूज्ड इन स्कूल, दे आर यूज्ड बाय इंजीनियर्स, साइंटिस्ट फॉर परफॉर्मिंग द कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस. के लिए वो क्या करते हैं? स्प्रेडशीट यूज करते हैं, एक्सेल शीट यूज करते हैं, वर्कशीट यूज करते हैं. ठीक है. नाउ यू कैन क्रिएट स्प्रेडशीट्स ऑन ए कंप्यूटर. यू जस्ट नीड द पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर. एक आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है. ठीक है. क्योंकि कंप्यूटर में आप क्या करते हैं?
जैसे वर्ड एप्लीकेशन है आपकी, वर्ड हमने किया MS वर्ड, वो भी एक एप्लीकेशन है, MS ऑफिस का पैकेज है। वैसे ही आपका जो स्प्रेडशीट है वो कैसे बनती है, इसके लिए भी आपके सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। अ कंप्यूटर स्प्रेडशीट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। जो कंप्यूटर स्प्रेडशीट होती है उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट बोलते हैं। और जो नॉर्मल स्प्रेडशीट की बात करें, नॉर्मल स्प्रेडशीट की बात करें तो हम उसको क्या बोलेंगे, अ स्प्रेडशीट इज डिफाइंड एज अ लार्ज शीट विच कंटेन्स डेटा एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रॉनिक spreadsheet, a computer spreadsheet is also known as electronic spreadsheet. It is used for analyzing and manipulating sets of numbers. Analyze करना, manipulate करना, numbers को easily हम क्या कर सकते हैं, spreadsheet से easily कर सकते हैं. Through a computer spreadsheet you can perform different calculations. बहुत सारे आप calculations कर सकते हैं at a very high speed. मतलब आपको, जैसे आप मैथ्स के सम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो कितना टाइम लग जाता है कैलकुलेशंस में ही, सम करना है, मल्टीपल नंबर्स का सम करना है, तो कितना टाइम लग जाता है। बट यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्प्रेडशीट यूज करके हम इजीली उसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है, शीट अपने आप ही उसको इजीली हमें आंसर प्रोवाइड कर देती है, उसको सॉल्व कर देती है, ठीक है। नाउ ये इसमें क्या होता है, फॉर्मूला यूज होते हैं, ठीक है। अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम इज डिजाइन टू परफॉर्म जनरल कंप्यूटेशन टास्क, ठीक है। नाउ द वर्ड स्प्रेडशीट कहाँ से है, ये वर्ड कहाँ से है, स्प्रेडशीट जो वर्ड है कहाँ से है, केम फ्रॉम स्प्रेड इन इट्स केस ऑफ न्यूज़पेपर और मैगजीन, items that covers two facing pages extending across the central fold and treating two pages as a single large page. इसमें भी आपके पास मल्टीपल शीट्स होती हैं, ठीक है, और एक ही वर्कबुक में होती है, ठीक है। मल्टीपल शीट्स होगी आपके पास, वर्कशीट हो गई, वो एक ही डॉक्यूमेंट में आपके मल्टीपल पेजेस हो सकते हैं, मल्टीपल शीट्स हो सकते हैं, ठीक है। देयर आर मेनी सॉफ्टवेयर अवेलेबल nowadays to create spreadsheets in a computer. For example, MS Excel. For example, MS Excel, Lotus 123, OpenOffice Calc, VisiCalc, ठीक है। तो नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर हमारे पास है स्प्रेडशीट क्रिएट करने के लिए, ठीक है। मोस्टली हम यहाँ पर यूज करेंगे MS Excel 2007, बट हमारे पास लोटस 123, OpenOffice Calc एंड VisiCalc भी है, तो ये भी यूज होते हैं, बट मोस्टली MS Excel ही यूज होता है, ठीक है। नाउ स्टार्टिंग MS Excel 2007 कैसे स्टार्ट करते हैं, to start MS Excel 2007, first click on Start button, then click on All Program, then click on Microsoft Office, then after that click on Microsoft Office Excel 2007. ये तो रही Windows 7 की बात। Windows 10 में क्या होता है, थोड़े से चेंजेस होते हैं। When you click on Start button, there is no All Program, वहाँ पे All Apps होता है, ठीक है। ऑल एप्स के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन होते हैं, देन आप क्लिक करते हो, क्लिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप विंडोज 7 यूज करते हैं, क्लिक स्टार्ट बटन, क्लिक ऑल प्रोग्राम एंड देन क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007. The MS Excel screen appears with the blank sheet के साथ आपके पास appear हो जाती है, ठीक है। फर्स्ट आपके पास यहाँ पर रहता है ऑफिस बटन। ऑफिस बटन जैसे MS वर्ड में है वैसे ही यहाँ पर यूज होता है, इसमें भी लिस्ट आती है, न्यू, सेव, ओपन, ठीक है। और यहाँ पर ये रहती है टाइटल बार। टाइटल बार में जब आप फर्स्ट शीट क्रिएट कर रहे हैं तो बुक 1 के नाम से टाइटल डिस्प्ले हुआ, टाइटल बार यहाँ पर टाइटल बार होती है, ये आपका रहता है क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार,
नाउ नेक्स्ट आपके पास ये रहता है रिबन, इसको बोलते हैं रिबन। ठीक है, रिबन के अंदर आपके पास होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, फॉर्मूले, डाटा, रिव्यू, व्यू, ये सब आपके रहते हैं होम टैब के अंदर। व्हेन यू क्लिक ऑन होम टैब, मल्टीपल ग्रुप्स आर देयर, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर्स, स्टाइल्स, सेल्स, एडिटिंग, देयर नंबर ऑफ आपके पास ग्रुप्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टैब पर क्लिक करने पर। ठीक है, नाउ ये है आपके पास, इसको बोलेंगे शीट टैब। इसको क्या बोलेंगे हम? शीट टैब। ये जो रहता है, ये तो आपका स्टेटस बार हो गया नीचे, ये आपका स्टेटस बार है, ये स्टेटस बार है। ठीक है, ये पूरे जो बार है आपकी, ये स्टेटस बार है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं इसको। दिस इज कॉल्ड स्टेटस बार। Status bar shows the number of sheets and you can zoom in, zoom out, zoom in कर सकते हो, zoom out कर सकते हो उसको, zoom in, zoom out। ठीक है, इसको बड़ा कर सकते हो, zoom कर सकते हो स्क्रीन को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रहता है आपके पास ये टैब, जिसमें शीट आपकी नंबर ऑफ शीट शो कर रही है, शीट 1, शीट 2, शीट 3। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपकी शीट्स हैं, इसको बोलते हैं शीट टैब। ठीक है, अब शीट टैब बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट है ये आपकी जो यहाँ पर जो आप काम कर रहे हैं ना, इसको बोलते हैं वर्कशीट। ये जो आपकी कॉलम्स, रो है या फिर रो है, इस तरफ हो जाएगी रो है, हॉरिजॉन्टल डाटा। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल डाटा आपकी रो होगी। एंड वर्टिकल डाटा की बात करें, जो कॉलम्स हैं आपके ए बी सी डी, ये कॉलम्स हैं। ठीक है, ये आपका वर्टिकल डाटा है। अब इसके बाद बात करें फॉर्मूला बार की। फॉर्मूला बार आपकी ये होती है, ये आपकी फॉर्मूला बार है। ठीक है, फॉर्मूला बार यहाँ पर आप fx जो लिखा है, इट मींस ये फॉर्मूला, आप यहाँ पर जो भी फॉर्मूला यहाँ पर सेल के अंदर अप्लाई करते हो, यहाँ पर भी राइट हो जाता है। ठीक है, और ये आपका रहता है सेल एड्रेस। व्हेन यू क्लिक ऑन एनी सेल और एक्टिव सेल, सेल एड्रेस शोन इन दिस साइट। मतलब A1 पर आप क्लिक करोगे, A1 पर आपने यहाँ पर एक्टिव सेल है A1, तो यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा A1। अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा H1, कॉलम H, रो 1। ठीक है, नाउ एक बार फिर हम इसको कर लेते हैं डेफिनेशन। ठीक है, स्क्रीन एलिमेंट्स, ये जो स्क्रीन एलिमेंट्स हमने देखे इसको एक बार यहाँ पर समझते हैं। टाइटल बार, title bar appears on the top of the screen, and it contains quick access toolbar, title of the sheet, and minimize, close button, maximize button। नेक्स्ट है आपके पास क्विक एक्सेस टूल बार। Quick access toolbars present on the title bar. अभी की adjust, it helps us to do common task with single click. It helps us to do common task with single click. ठीक है, सिंगल क्लिक के साथ हम इसको कर लेते हैं। ये सेव के लिए यूज होता है, रीडू, अनडू, मतलब आप सिंगल क्लिक से उसको सेव कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट रहता है रिबन। रिबन कंटेन्स 2 पार्ट्स, दैट इज टैब्स एंड ग्रुप्स। जैसे कि आपने MS वर्ड में पढ़ा, सेम ही चीज है। ईच टैब कंटेन्स कमांड्स अरेंज्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। कमांड्स होती है यहाँ पर, हर एक कमांड है। अलाइनमेंट के अंदर अलाइनमेंट है, क्लिपबोर्ड के अंदर आपका क्लिपबोर्ड है यहाँ पर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपके पास रहता है ये ऑफिस बटन।
Office button, it contains different options which helps us to work in MS Excel 2007. Means new, open, save as, print. ठीक है, तो ये ऑफिस बटन में ही आता है आपका, जैसे MS वर्ड में. फॉर्मूला बार, ये फॉर्मूला बार है सारी. ये जो A1 है ये सेल एड्रेस है. ये फॉर्मूला बार है, जो भी आप फॉर्मूला लिखते हो. शीट टैब में क्या होता है? फॉर्मूला बार में नेम बॉक्स एंड फॉर्मूला बॉक्स. Formula bar is made up of two parts, that is name box. ये name box है जो cell address है. ये formula box है जहाँ पे formula राइट होता है. sheet tab, sheet हमारे पास by default 3 sheets होती है. MS Excel में by default 3 sheets होती हैं, बाकी आप multiple sheets जो हैं खुद से आप उसमें create कर सकते हैं. The names of the worksheet appears on the sheet tab. मतलब आपने जो भी नेम दिया होगा वर्कशीट को, जो भी नेम होता है वर्कशीट का, वो शीट 1, सेकंड आपकी शीट 2, थर्ड आपकी शीट 3 आएगी. द एक्टिव शीट नेम इज डिस्प्लेड इन बोल्ड लेटर्स. जो भी आपकी शीट एक्टिव होती है, जिसपे भी आप काम करते हो, ठीक है, तो वो बोल्ड में शो होती है. जैसे यहाँ पर हम काम कर रहे हैं शीट 1 में काम कर रहे हैं, तो शीट 1 जो है वो बोल्ड हो जाएगा, मतलब हाईलाइट हो जाएगी एक तरह से, उसके वर्ड्स जो है वो ठीक हो जाएंगे. ठीक है. नाउ व्हेन यू क्लिक ऑन शीट 2, तो शीट 2 में आप जो काम करोगे तो शीट 2 बोल्ड हो जाएगी. ठीक है. देन यू कैन मूव फ्रॉम वन शीट टू अनदर बाय क्लिकिंग एट शीट टैब. आप मूव कर सकते हो जस्ट बाय क्लिकिंग. क्लिक करके आप उसमें नेक्स्ट शीट में जा सकते हो और यहाँ से इसके टैब से भी इसमें इसे मूव कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट है स्टेटस बार. इट डिस्प्लेज करंट स्टेटस ऑफ द सेल एंड जूम ऑप्शन. ये जूम ऑप्शन रहते हैं, इससे आपकी स्क्रीन प्लस साइन से बड़ी हो जाती है, जूम हो जाती है, इससे आपकी स्क्रीन छोटी हो जाती है. Now next है worksheet. An Excel document is called a workbook. Excel document को हम पूरी इसको जो नंबर ऑफ शीट्स है 1, 2, 3, इसको क्या बोलेंगे हम? वर्कबुक. बुक के अंदर बहुत सारी शीट्स होती हैं, बहुत सारे पेजेस होते हैं. वैसे ही यहाँ पर जो वर्कबुक है उसको बोलेंगे वर्कबुक. नंबर ऑफ शीट्स. An Excel document is called a workbook. The blank worksheet is a part of workbook. Blank worksheet जो है पार्ट है workbook की. Each workbook contains several worksheet. अब हर एक वर्कबुक में बहुत सारी वर्कशीट्स हो सकती है. The default names of the workbook are, default name क्या होता है वर्कबुक का? Book 1, Book 2, Book 3, number of book. ठीक है. And the worksheet names are sheet 1, sheet 2, sheet 3. ये by default होते हैं. ठीक है. Now parts of the worksheet. यहाँ पर हम बात करें parts of a worksheet. A worksheet is made up of columns and rows. ठीक है, representing cells. तो वर्कशीट किससे बनी होती है? रोज एंड कॉलम से बनी होती है. रो कौन सी आपकी? 1, 2, 3, 4, 5 अप टू जितनी भी रोज होती हैं. एंड कॉलम्स क्या है? A, B, C, D, E, F, G. ये सारे आपके कॉलम्स होते हैं. ठीक है. नाउ सेल्स क्या है? ये तो हमने कर लिया. सेल. व्हाट इज सेल? Cells are the boxes created by the intersection of rows and columns. ठीक है. Cells क्या है? Intersection point of row and column. मतलब जो भी आपके पास ये C3 के साथ ये जो एक्टिव सेल है, ये जो बोल्ड बॉक्स है आपका, ये होता है आपका सेल. ये हर एक सेल है. ये भी सेल है. जितने भी आपके इंटरसेक्शन पॉइंट है रोज एंड कॉलम का, उसको सेल ही बोलते हैं. नंबर्स, टेक्स्ट, फॉर्मूला आर एंटर्ड इन दीज सेल्स. इन सेल्स में आपका नंबर, फॉर्मूला आपके एंटर होते हैं. ठीक है. ईच सेल हैज इट्स ओन एड्रेस. हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है. लाइक हम इसी की बात कर लेते हैं.
ये जो आपको शो कर रहा है दिस वन एक्टिव सेल, इसका सेल एड्रेस क्या होगा? इसका सेल एड्रेस होगा मींस ये C है, C और रो कौन सी है 3, तो इसका एड्रेस क्या होगा C3। इसका सेल एड्रेस क्या होगा हमारे पास C3। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपके पास रहता है C3 का सेल एड्रेस, ये अभी हमने बात कर ली। एंड इंटरसेक्शन ऑफ रो कौन सा था? रो नंबर 3 थी, कॉलम C था। एंड द लास्ट सेल इज लेबल्ड एज, अब जो लास्ट सेल होती है आपकी उसको, उसका नाम क्या है? XFD 104856। मतलब ये आपकी नंबर ऑफ रोज होती है टोटल, ये आपके कॉलम्स है, लास्ट कॉलम, तो लास्ट सेल का ये एड्रेस है, तो ये डिफाइन करता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए द लास्ट सेल इज लेबल्ड एज, ठीक है, XFD 104856। नाउ एक्टिव सेल, एक्टिव सेल कौन सा है? ये तो सारे सेल्स हैं, ठीक है, जितने भी सेल हैं, जितने भी कॉम्बिनेशन रोज एंड कॉलम्स के कॉम्बिनेशन से बने वो सारे सेल हैं। एक्टिव सेल क्या है? दिस सेल विद द डार्क बाउंड्री, दिस सेल विद द डार्क बाउंड्री, इसको क्या बोलेंगे हम? विद द डार्क बाउंड्री। ये जो डार्क बाउंड्री है इसको बोलेंगे एक्टिव सेल, इज कॉल्ड एक्टिव सेल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सिलेक्टेड सेल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सिलेक्टेड सेल और द करंट सेल। एक्टिव सेल भी बोलते हैं, सिलेक्टेड सेल भी बोलते हैं और करंट सेल भी बोलते हैं। ठीक है, नाउ द बाउंड्री इज कॉल्ड द सेल पॉइंटर। बाउंड्री को क्या बोलेंगे हम? इज कॉल्ड द सेल पॉइंटर। इट इंडिकेट्स द करंट एक्टिव सेल। नाउ नेम बॉक्स, नेम बॉक्स ऑफ द एक्टिव सेल अपीयर्स इन द नेम बॉक्स। जो आपका एड्रेस था A1, C1, C3 वो नेम बॉक्स में था। And to make a cell active, you can either use the mouse or arrow keys. आप नेक्स्ट में जब भी आपने नेक्स्ट पर जाना है तो या तो आप माउस से यूज करते हो, माउस का यूज करोगे बाय क्लिकिंग, एंड अगर आपको कीबोर्ड से यूज करना है तो आप क्या करोगे? टैब की यूज करोगे या फिर एरो की यूज करोगे। ठीक है, नाउ इसको सिलेक्ट करने के लिए एरो कीज और माउस का यूज करते हैं। रेंज ऑफ सेल्स, व्हाट इज रेंज ऑफ सेल्स? अ ग्रुप ऑफ नेबरिंग सेल्स दैट टच ईच अदर, अ ग्रुप ऑफ नेबरिंग सेल्स दैट टच ईच अदर इज कॉल्ड द रेंज ऑफ सेल्स। इट इज जनरली टेक्स द शेप ऑफ द रेक्टेंगल और स्क्वायर। मतलब जो भी यहां से आपकी नेबरिंग सेल्स हैं, एक रेंज बनाएंगे हम, रेंज बना रहे हैं जैसे यहां पर जैसे मेरे पास टेबल है, ठीक है, ये ABC 1 2 3 4 ये टेबल बनाया मैंने। ठीक है, अब मुझे एक रेंज लेनी है A1 to A4, A1 to A4 रेंज लेनी है, तो मैं क्या करूंगी? मैं क्या करूंगी? जस्ट इन सेल्स को सिलेक्ट कर लूंगी। ठीक है, तो ये सारी सेल्स मेरे पास सिलेक्ट हो जाएंगी। तो या तो ये आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स बन जाएगा या तो आपका स्क्वायर बॉक्स बन जाएगा। जब भी आप रेंज ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करते हो, रेंज लेते हो उसको बाय माउस, ठीक है, बाय यूजिंग माउस, माउस से आप उसकी रेंज सिलेक्ट करते हो। ठीक है, एंड ये आपकी जो हम बात कर रहे हैं ये रेंज ऑफ सेल्स है। अ रेंज इज रिटन बाय स्पेसिफाइंग द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट सेल। जब भी आप रेंज लेते हो तो आपके पास जहां से रेंज ली है, जैसे आपने रेंज ली है सी से रेंज ली है यहां तक G तक, C3 से G12 तक आपने रेंज ली है, तो आपके पास ये रेंज यहां पर शो कर जाएगी C3 to G12। ठीक है, that starts from C3 and extend till cell G12।
ये लिखा हुआ है G12 and 3, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास रहता है नाउ अ न्यू एक्सेल वर्कबुक कंटेन्स 3 वर्कशीट्स बट यू कैन ऐड मोर। जैसे मैंने बताया कि बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट होती हैं एंड अगर आपको ज्यादा उसमें ऐड करनी है तो यहाँ पर आपके पास ज्यादा ऐड हो जाती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पहले हम इसको प्रैक्टिकली कर लेते हैं, देन हम करेंगे इसको पहले हम इसको थ्योरी कर लेते हैं, फिर हम इसको प्रैक्टिकली सीखेंगे, ठीक है। Just wait. नाउ हम लोग कर रहे थे एक्सेल वर्कबुक, ठीक है। नाउ अ सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए वर्कशीट। हम इसकी बात करें, स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें तो हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट क्या रहती है? सेल। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्कशीट एंड विच इज यूज्ड टू स्टोर अ यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। उसमें आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, ठीक है। देयर आर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 16,384 नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1,48,000 नहीं, ये आपकी रहती है 10,48,576 आपकी रोज होती है, ठीक है। 10,48,576। तो ये लाइन आपको पता होनी चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम्स, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इन एक्सेल शीट, टोटल नंबर ऑफ रोज इन एक्सेल शीट। नाउ नेक्स्ट है सिलेक्टिंग डिसिलेक्टिंग सेल्स। कैसे हम सेल्स को सिलेक्ट करते हैं, कैसे हम सेल्स को डिसिलेक्ट करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे इसको सिलेक्ट एंड डिसिलेक्ट? So most tasks in Excel are performed within a cell. For this you must select or deselect cells. Select करना पड़ता है, deselect करना पड़ता है। There are different options in Excel for selecting text. बहुत सारे different options हैं. You can use either mouse, either or keyboard, either mouse or the keyboard to select cells. Now to select a range using mouse or to select a range using keyboard. कैसे हम यूज करते हैं, कैसे हम सिलेक्ट करते हैं, कैसे हम कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, कैसे हम रोज को सिलेक्ट करते हैं, कैसे करते हैं? सो हाउ टू सिलेक्ट अ रेंज यूजिंग माउस? पॉइंट योर माउस टू द फर्स्ट सेल ऑफ द रेंज टू बी सिलेक्टेड। जहां से आपने रेंज लेनी है तो पॉइंट योर माउस, वहां पर आपको अपना माउस जो है वो पॉइंट आउट करना पड़ेगा एंड होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन। होल्ड करना है उसको, लेफ्ट माउस बटन को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। ये लेफ्ट बटन है, राइट बटन है स्क्रॉल, तो लेफ्ट माउस बटन को होल्ड करके रखना पड़ता है। देन ड्रैग इट डायगोनली अंटिल एट द रिक्वायर्ड सेल्स। ड्रैग करेंगे, यहाँ पर होल्ड करके रखेंगे, ड्रैग करेंगे एंड तक, जहां तक कि आपको रेंज सिलेक्ट करनी है, ठीक है। ड्रैग करके रखेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? सिलेक्ट हो जाएगा। And now by using keyboard, कीबोर्ड से कैसे सिलेक्ट करते हैं? प्रेस द शिफ्ट की एंड मूव टू द लोअर लास्ट सेल। शिफ्ट की आप प्रेस करोगे एंड क्या प्रेस करोगे? कहां तक जाओगे आप? लास्ट सेल तक जाओगे। कैसे? विथ एरो कीज। एरो कीज भी की आपने एमएस वर्ड में सिलेक्ट किया था टेक्स्ट को, राइट एरो की से, लेफ्ट एरो की से, अप एंड डाउन से, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम एरो की यूज करेंगे, ठीक है। नाउ टू सिलेक्ट अ कंप्लीट कॉलम, जस्ट क्लिक एट द कॉलम हेडिंग। अगर आपको सिलेक्ट करना है, सिर्फ कॉलम सिलेक्ट करना, तो आप क्या करोगे? जस्ट कॉलम हेडिंग पर क्लिक करोगे तो कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। जस्ट रो हेडिंग पर क्लिक करोगे तो रो, कंप्लीट रो सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। टू सिलेक्ट द एंटायर वर्कशीट, to select the entire worksheet click at the cross
सेक्शन ऑफ द रो एंड कॉलम हेडिंग। एंटायर वर्कशीट सिलेक्ट करनी है तो इस तरह से आपका ये बटन आता है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो एंटायर शीट आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। नाउ वी हैव सम शॉर्टकट्स टू यूज टू सिलेक्ट रो, कॉलम और टू सिलेक्ट द एंटायर वर्कशीट। ठीक है, ओके। नाउ टू सिलेक्ट अ रो, रो को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? शिफ्ट प्लस स्पेस बार। शिफ्ट की होती है कीबोर्ड में एंड स्पेस बार, जिससे आप स्पेस देते हो, हर वर्ड के बीच में स्पेस देते हो। ठीक है, तो आप क्या यूज करते हैं फॉर सिलेक्टिंग रो? शिफ्ट की प्लस स्पेस बार। ठीक है, और अगर आपको कॉलम सिलेक्ट करना है देन कंट्रोल प्लस स्पेस, CTR, कंट्रोल प्लस स्पेस फॉर सिलेक्ट कॉलम। एंड देन अगर आपको पूरी वर्कशीट सिलेक्ट करनी है देन यू हैव टू प्रेस कंट्रोल बटन एंड क्लिक A बटन। ठीक है, कंट्रोल प्लस A, जैसे आप वर्ड में होल डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करते थे कंट्रोल प्लस A से, वैसे वर्कशीट में सेम कीबोर्ड सेम कीज यूज होती है, कंट्रोल प्लस A। नाउ एंटरिंग डाटा इन ए सेल, कैसे डाटा को एंटर करते हैं सेल के अंदर? तो कैसे एंटर करते हैं डाटा को? टू एंटर डाटा इन ए सेल, सेलेक्ट द सेल इन विच डाटा इज टू बी एंटर्ड एंड टाइप द डिजायर्ड डाटा। सो यू हैव टू क्लिक ऑन एनी सेल और सिलेक्ट द सेल जहां पर आपको डाटा एंटर करना है, उस सेल पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ प्रेस द एंटर की। ठीक है, एंटर बटन यहाँ पर हम बात करें तो ये हमारे पास फॉर्मूला बार है। ठीक है, फॉर्मूला बार थी हमारे पास, एंटर बटन है, कैंसिल बटन है। ठीक है, एंटर करना है, डाटा एंटर करना है, डाटा एंटर कर लिया, एंटर की प्रेस की, नेक्स्ट बटन, नेक्स्ट आप सेल में चले जाओगे। When you type data in an active cell में जब आप डाटा एंटर करते हैं the data also appears in the formula bar। जो भी आप डाटा यहाँ पर टाइप करेंगे वो आपका फॉर्मूला बार में शो हो जाएगा। जैसे यहाँ निशा टाइप किया, निशा यहाँ पर शो हो गया। Now at the same time two buttons cancel and enter appear। ऐसे तो नहीं शो हुए हमें, ये f of x शो हुआ था। When you enter some data in a cell, it shows cancel and enter button appears to the left of the formula box and cancel button is used to cancel data entry। cancel button use होता है, cancel button is used to cancel the entry and enter button। ठीक है, एंटर बटन, उसके लिए आप कैंसिल भी करना चाहते हो तो उसके लिए एस्केप की भी यूज कर सकते हो कीबोर्ड से। ठीक है, कैंसिल करो, उस पर भी क्लिक कर दियो और एस्केप की भी करोगे तब भी आपका डाटा जो है वो कैंसिल हो जाएगा। नाउ द एंटर बटन इज यूज टू कंप्लीट द डाटा एंट्री। एंटर बटन इज यूज टू कंप्लीट द डाटा एंट्री को कंप्लीट करता है। नाउ नेक्स्ट आपके पास टॉपिक रहता है ये आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।